आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं संयुक्ता बैनर्जी। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रदेश में 10 से 25 मई तक मुख्यमंत्री जनसेवा अभियान का दूसरा चरण चलाया जाएगा। नियंत्रण रेखा पर अब तैनात होंगी प्रादेशिक सेना की महिला अधिकारी। बालाघाट जिले के नक्सल प्रभावित गांव जल्द ही बिजली की रोशनी से होंगे जगमग। और प्रदेश में फिर बदला मौसम का मिजाज। इंदौर देश के सबसे गर्म शहरों में, कई और शहरों में पारा चढ़ा। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में 10 से 25 मई तक मुख्यमंत्री जनसेवा अभियान का दूसरा चरण चलाया जाएगा। इसका उद्देश्य शासकीय विभागों से आम नागरिकों को उपलब्ध कराई जाने वाली सेवाओं और उनकी समस्याओं के 100% निराकरण के लिए प्रयास करना है। मुख्य रूप से अभियान के 2 प्रमुख घटक हैं। प्रथम घटक में सभी विभागों में लंबित आवेदनों और यथासंभव 100% निराकरण किया जाएगा। साथ ही सीएम हेल्पलाइन में लंबित शिकायतों का निराकरण होगा। दूसरे घटक में सीएम हेल्पलाइन में इस साल 15 अप्रैल तक दर्ज और वर्तमान में लंबित शिकायतों का 100% निराकरण किया जाएगा। अभियान के प्रथम चरण में केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं में 100% सैचुरेशन प्राप्त कर 83 लाख से अधिक पात्र हितग्राहियों को लाभान्वित किया गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नियंत्रण रेखा पर प्रादेशिक सेना की महिला अधिकारियों की तैनाती का अनुमोदन कर दिया है। इसका उद्देश्य महिला अधिकारियों के लिए रोजगार के अवसर बढ़ाना और उनकी पेशेवर आकांक्षाओं को पूरा करना है। इसके बाद महिला अधिकारियों को भी सभी इकाइयों और नियुक्तियों में पुरुष समकक्षों के समान प्रशिक्षण मिलेगा और वे उन्हीं के समान परिस्थितियों में सेवाएं दे पाएंगी। अनुभव के आधार पर टीए में भी महिला अधिकारियों को नियुक्ति देने का फैसला किया गया है। प्रादेशिक सेना की अवधारणा नागरिक सेना पर आधारित है। इसके अधिकारी वार्षिक रूप से आधारभूत सैन्य प्रशिक्षण के लिए जाते हैं, जबकि बाकी समय वे नागरिक सेवा में रहते हैं। सागर शहर के अटल पार्क में कल पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की सबसे बड़ी प्रतिमा का अनावरण किया गया। कार्यक्रम में जानकारी दी गई कि ये प्रतिमा देश में स्वर्गीय वाजपेयी की स्थापित की गई सबसे बड़ी प्रतिमा है। अष्टधातु से बनी ये प्रतिमा 30 फीट ऊंची और इसका वजन 7 टन है। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि लोक निर्माण मंत्री गोपाल भार्गव थे, जबकि अध्यक्षता नगरीय विकास मंत्री भूपेंद्र सिंह ने की। विशिष्ट अतिथि के रूप में राजस्व मंत्री गोविंद सिंह राजपूत उपस्थित रहे। नगरीय विकास और आवास मंत्री ने नगर निगम के द्वारा 158 करोड़ की लागत से तैयार किए गए प्रधानमंत्री आवास शहरी में मेनपानी कनेरा देव में गृह प्रवेश कार्यक्रम में भी हिस्सा लिया। नागरिकों में सुरक्षा की भावना बनाए रखने और पुलिस की उपस्थिति बढ़ाने के लिए डीजीपी के आदेश पर नर्मदापुरम सहित जिले की सभी 4 तहसीलों में कल पुलिस ने पैदल मार्च निकाला। इटारसी थाने से एसडीओपी महेंद्र सिंह चौहान के नेतृत्व में पैदल मार्च निकाला गया और पुलिस बल ने करीब 2.5 घंटे तक शहर के महत्वपूर्ण चौक चौराहे से पैदल मार्च किया। वहीं सिवनी मालवा नगर में पुराने बस स्टैंड के पास से पुलिस ने फ्लैग मार्च निकाला। थाना प्रभारियों ने कई स्थानों पर रुककर शहर के लोगों से पुलिसिंग के संबंध में बातचीत की और पुलिस के कामकाज का फीडबैक लिया। उधर पिपरिया में भी 3 थानों की पुलिस ने एसडीओपी के निर्देशन में स्टेशन रोड थाने से फ्लैग मार्च निकाला। मणिपुर में आरक्षण विवाद को लेकर इन दिनों स्थिति तनावपूर्ण है। मणिपुर की राजधानी इम्फाल में प्रदेश के कई विद्यार्थी फंसे हुए हैं। इम्फाल की नेशनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी और दूसरे शैक्षणिक संस्थानों में प्रदेश के विद्यार्थी भी पढ़ते हैं। नेशनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी में प्रदेश के 13 विद्यार्थी फंसे हुए हैं, जबकि अन्य विद्यार्थी आईआईटी और एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के हैं। पूर्व मुख्यमंत्री और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने भी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से विद्यार्थियों को रेस्क्यू करने की मांग की है। वहीं पंधाना विधायक राम दांगोरे ने भी विद्यार्थियों को वहां से सुरक्षित निकालने के लिए मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है। ये समाचार आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर या AIR न्यूज ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद बुलेटिन में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। बालाघाट जिले के लौंजी तहसील के नक्सल प्रभावित ग्रामों में बिजली पहुंचाने का काम शुरू किया गया है। बैगा जनजातीय बाहुल्य गांव देवरबेली से
सत्ती छोड़ी तक बिजली लाइन तैयार करने का काम प्राथमिकता से किया जा रहा है। बालाघाट के जिन ग्रामों में बिजली पहुंचाने का काम किया जा रहा है वे घने जंगलों के बीच में हैं और इनमें अधिकांश आबादी विशेष पिछड़ी जनजाति बैगा की है। बिजली पहुंचने से ग्रामीण जनसंचार के आधुनिक साधनों का उपयोग कर सकेंगे। डिंडौरी जिले में मैया अभियान के अंतर्गत नर्मदा नदी के तटों की साफ सफाई का अभियान शुरू किया गया है। कलेक्टर विकास मिश्रा द्वारा शुरू किए गए इस अभिनव मैया अभियान के तहत प्रत्येक रविवार को नर्मदा नदी में साफ सफाई की जाती है, जिससे कूड़ा करकट नर्मदा नदी के जल को दूषित न करे। कलेक्टर ने कल श्रद्धालुओं, अधिकारी कर्मचारियों और समाज सेवकों के साथ मिलकर नर्मदा नदी के तट की साफ सफाई की। उन्होंने जिले के सभी लोगों से इस अभियान में शामिल होने की अपील की है। अमरनाथ यात्रा 1 जुलाई से शुरू होगी। भोपाल से अभी तक 4,500 से अधिक लोग अमरनाथ यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं। इस बार शहर से 20 जत्थे यात्रा के लिए जाने की संभावना है। इस बार पहला जत्था 27 जून को और आखिरी जत्था 2 अगस्त को भोपाल से रवाना होगा। बात करेंगे मौसम की। प्रदेश में कल मौसम का मिजाज बदल गया है। इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर, उज्जैन में तेज धूप खिली और गर्म हवाओं के कारण कई शहरों में गर्मी का असर रहा। इंदौर में मई में पहली बार पारा 41.9 डिग्री तक पहुंच गया। इंदौर कल देश के सबसे गर्म शहरों में पहले नंबर पर रहा। हालांकि मंडला और सिवनी में बारिश हुई, जबकि भोपाल में दोपहर के बाद बादल छा गए। वहीं ग्वालियर में अधिकतम तापमान 40 डिग्री के पार पहुंच गया, जबकि भोपाल और जबलपुर में अधिकतम तापमान 38 डिग्री, रतलाम और नरसिंहपुर में पारा 41 डिग्री और नरसिंहपुर में 40 डिग्री दर्ज किया गया। प्रदेश के 17 शहरों में पारा 38 डिग्री से ज्यादा रहा। मौसम विभाग की माने तो मौसम प्रणाली के असर से हवाओं का रुख बदलने लगा है। इंडियन प्रीमियर लीग के रोमांचक मुकाबले में कल सनराइजर्स हैदराबाद ने राजस्थान रॉयल्स को 4 विकेट से हरा दिया। 214 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए मैच के आखिरी 2 ओवरों में हैदराबाद को जीत के लिए 41 रनों की जरूरत थी। ग्लेन फिलिप्स और अब्दुल समद ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए जीत के लिए आवश्यक रन बना दिए। आखिरी गेंद पर 5 रन चाहिए थे, तभी समद कैच हो गए, लेकिन बॉलर संदीप शर्मा की ये गेंद नो बॉल रही। समद ने जीवनदान का फायदा उठाया और छक्का लगाकर टीम को जीत दिला दी। अब कुछ समाचार संक्षेप में। ग्वालियर से इटावा के बीच चलने वाली मेमू ट्रेन को ग्वालियर रेलवे स्टेशन पर कल ऊर्जा मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर और सांसद विवेक नारायण शेजवलकर ने हरी झंडी दिखाकर इटावा के लिए रवाना किया। डिंडौरी जिला प्रशासन द्वारा प्रदेश शासन की योजनाओं से हितग्राहियों को लाभान्वित करने के लिए जन सेवा से सुराज कार्यक्रम शुरू किया गया है। राजगढ़ में वित्त विभाग द्वारा मैनुअल चालान को पूर्णतः बंद कर दिया गया है। अब चालान जमा करने की ओटीसी सुविधा दी जाएगी। सागर में नगरीय विकास और आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह ने शहरी लोक परिवहन सेवा के तौर पर 4 मार्गों पर शुरू की जा रही 8 बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। मंडला जिले में यातायात पुलिस ने तेज आवाज करने वाले बुलेट के साइलेंसर जब्त कर उन्हें बुलडोजर से नष्ट कराया। छतरपुर में गर्मी में राहगीरों की सुविधा के लिए कल नगर पालिका अध्यक्ष ने शहर के 3 प्रमुख स्थानों पर प्याऊ का उद्घाटन किया। पर्यटन मंत्री और नीमच जिले की प्रभारी उषा ठाकुर ने कल गांधी सागर से नीमच जिले की समूह जल प्रदाय योजना के कार्यों की प्रगति की समीक्षा की। अशोकनगर में मिलावट से मुक्ति अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा शहर में लगातार खाद्य प्रतिष्ठानों का निरीक्षण और नमूना संग्रह कार्य किया जा रहा है। और धार में मध्य प्रदेश राज्य तीरंदाजी अकादमी जबलपुर में प्रवेश के लिए प्रतिभाओं का चयन ट्रायल आज 8 मई को किया जाएगा। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। इजाजत दीजिए। नमस्कार।